हाँ। हमारे यशस्वी जिला अध्यक्ष भाई जसवीर दोदवार जी, हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार में डॉक्टर अरविंद शर्मा जी का भगवान राम की प्रतिमा भेज करके स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। अब एबीवीपी सोनीपत जिला के अध्यक्ष भाई, उनकी टीम, एबीवीपी की टीम, हमारे बीच में मुकेश रोहिला जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण कश्यप जी हुक्का भेज करके स्वागत करेंगे। मुकेश रोहिला जी। भारत माता की। भाई अगले का नंबर आने दो। साइड में आ जाओ, साइड में करो, सभी को साइड में करो। बंद हो गया। भारत माता की। हुक्का भेज करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। ये भी क्या जानते हैं? दे दे बात। अब मैं भारत माता की, हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने 56 दिन के अंदर वो मेहनत करके दिखाई, जिनका हर घर के अंदर, हरियाणा के प्रदेश के हर व्यक्ति के घर के अंदर दिलों में जिन्होंने जगह बनाई, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, जिनका एक छोटा से छोटा बच्चा। भारत माता की। मैं अनुरोध करता हूं, हमारे हरियाणा की आन बान शान, हमारे यशस्वी और मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी से अनुरोध करता हूं, आए आप सभी को अपना अभिवादन दें। भारत माता की। भारत माता की। सबसे पहले अपने तो मान दिया करो, अपने तो मान। मैं इस गोहाना की सरदारी को गोहाना से हमारे 36 बरादरी के बड़े सम्मानित लोगों को मेरी मातृशक्ति आई है, हमारे युवा साथी आए हैं, हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। मैं सभी को इस ऐतिहासिक जीत के बाद दोनों हाथ जोड़ करके, शीश नवा करके आप सबको प्रणाम करता हूं। ये जीत आप लोगों की है। आप लोगों ने जो इतनी गर्मी में जो पसीना बहाया है,
भाइयों, ये जीत उसका परिणाम है। नहीं तो भाई टीवी वाले तो मन डराई जा रहे थे। रोज डरा देते टीवी वाले। ये मन में भी नहीं बना था उस बात का। कोई और आजकल एक एडवांस तकनीक चल रही है और कहा सट्टा बाजार भी था लोग पीछा दिखा दिया। मल्ले तो सट्टे बाजार का पता नहीं तब खाइयो क्या वही सट्टा बाजार में का। मैं उचाड़ा में गया। उचाड़ा में जब मैं बोल का गया मेरे ऊपर दबाव था काफी। मारे 3-4 युवा दौड़े। अरे एकदम मैं गड्डी में तो मैंने अगले कार्यक्रम में जाना था। दौड़े अरे मारे सिक्योरिटी गार्ड थे ने रोक लिया। मखा भाई रोक को नहीं नो एक आने दो मखा। और वो छोरे लगे कहने मन्नो आएगा जब मैंने शिष्या तारा कहा मुख्यमंत्री जी चिंता न करो। कांग्रेस ने कहा गारे की तरह लीप देंगे। कहा मैंने सोचा मैं जब तुम्हारे युवा साथी ये बात कह रहे हैं फिर कहां सट्टा बाजार और कहां सी वखा वो चैनल वाले वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो कहा भाइयों आप लोगों की मेहनत है। आप लोगों की मेहनत का ही परिणाम है। हरियाणा में कंटिन्यूटी में भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल की सरकार ये बनी है। इसके लिए आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। आज इस अवसर के ऊपर हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय अध्यक्ष दिन रात जो लगे रहे मेहनत करते रहे ये निर्णय कर लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं चुनाव लड़वाऊंगा। और भाइयों इसका परिणाम है भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सत्ता के अंदर आई है। ऐसे हमारे मोहनलाल कौशिक जी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के माननीय अध्यक्ष और हमारे नवनियुक्त जो आपका आशीर्वाद लेने के लिए आपके बीच में आए हमारी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्णलाल मीणा जी आज आपके बीच में आए हैं। हमारे विधानसभा के डिप्टी स्पीकर हैं और आप सबके दिलों की धड़कन लगातार आप लोगों के बीच में काम करते रहते हैं। मैं एक बात और कह रहा, मैं एक बात और बताऊं आपको। हमारे आदमी बोले यार हमारे आदमी बोले यार मैं आपको बताया। अरे भाई देखो बात सुनो, मैं बोले इस कर का कह रहा ध्यान रखना चाहिए थोड़ा बहुत। एक यहां से रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा ने एक दुष्प्रचार कर दिया। अरे हमारा अरविंद शर्मा 4 बार का सांसद है, कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है।
और दुष्प्रचार क्या कर दिया? कहा जिनने पैसा नहीं अपना सांसद निधि का खर्च करा, ये दुष्प्रचार कर दिया। मन ने कहा भी राम अगर भी तो सांसद रहा तन्ने कितना खर्च करा था, ही बता दे लोग दोनों भी मेरे समय का कितना खर्च हुआ। झूठ बोल रहे, बस झूठ बोल रहे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं तो साथ था, एक भी पैसा सांसद निधि का डॉक्टर अरविंद शर्मा ने नहीं छोड़ा। सारा का सारा 100% पैसा लोगों के हित के लिए खर्च किया है। और उसने और तो कुछ मिला नहीं, इसके प्रति कहने नु यही मिला। और दीपेंद्र ने तो दुष्प्रचार कर दिया, कहा कि पैसा नहीं खर्च करा। हमारे लोग बोले बात माएंगे पैसा नहीं खर्च करा। भाई इसकी सजा दी देनी चाहिए। और मैं तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करता हूं, आप लोगों को सैल्यूट करता हूं कि आपने गोहाना से अरविंद जी को बहुत बड़े मैंडेट के साथ विधानसभा में भेजा है। भाई कोई कसर नहीं हम छोड़ेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, मिलकर के करेंगे। ऐसे हमारे हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे खरखौदा के विधायक पवन खरखौदा जी, आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। आपके आशीर्वाद से तो कुछ भी नहीं है। श्री राम जी सैनी साहब को हमारे गन्नौर के विधायक, हमारे पार्टी के ये खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष थे। कई बार स्थितियां भी बन जा, दोनों पहलवान लड़ पड़े, देवेंद्र कोशिकर देवेंद्र कात्याल, आपस में ही कुश्ती होगी दोनों की। अब देखिए भाई, इज्जा दोनों भाई कुश्ती लग जा लगान, हमने तो ताड़ियां बजानी, एक तो कोई जीतेगा। हमारे देवेंद्र कात्याल जी और देवेंद्र कौशिक जी, दोनों को मैं बधाई देता हूं। और हमारे जिला के अध्यक्ष जसवीर दोदवा जी, हमारे जींद के जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, हमारे बड़ौदा से जिन्होंने चुनाव लड़ा प्रदीप सांगवान जी, और जुलाना से जिन्होंने चुनाव लड़ा कैप्टन योगेश वैरागी जी, और सोनीपत के हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक, अभी कह रहे थे, कहा भाई जड़ा ले दी, जड़ा नहीं ले दी, मोड़ पाड़ दिए। कई अनुसूची नहीं है रही है, क्या हो गया कहा? ऐसे हमारे निखिल मदान जी, और आज के कार्यक्रम का जो आयोजन किया है हमारे बहुत ही पुराने मित्र आनंद सिंह हुड्डा जी, हमारी नगर पालिका नगर परिषद की गोहाना की चेयरपर्सन श्रीमती रजनी विरवानी जी, गुलशन विरवानी जी, जिला के महामंत्री निशांत चोकर जी, आजाद मेहरा जी, हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, किसान मोर्चा में भी हम काम करते रहे।
ऐसे बहुत ही हमारे श्रेष्ठ आजाद मेहरा जी कार्यकर्ता हैं, पार्टी को मजबूत करते रहते हैं। रामफल चिड़ाना जी पूरा विधायक मजबूती से लगे रहे और भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल तीसरी बार खिलाने का काम किया है। हमारे परमवीर सैनी जी, स्वामी जसमेर जी, सुनील वत्स जी, उपस्थित मंच पर विराजमान पार्टी के सभी नेतागण और हमारे सभी कार्यकर्ता और गोहाना की सरदारी, आज हमारे नवनियुक्त सभी विधायकों का आप सबके द्वारा सम्मान समारोह रखा गया। मैं आप सबकी तरफ से इनका भी दिल से धन्यवाद करता हूं। इस सम्मान समारोह के अंदर मित्रों, ये सम्मान समारोह हमारा नहीं है। ये सम्मान समारोह जो मेरे सामने मेरी माताएं बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं, ये सम्मान समारोह ये आप लोगों का है। मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबको बधाई देता हूं। और हमारा ये अमित सैनी रोहतकिया भी है। अमित सैनी रोहतकिया को भी मैं बहुत बधाई देता हूं। ये हमारे जो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कई प्रकार के तो गाने ऐसे हो जाए, आदमी बीमार भी हो भी खड़े होकर नचने लग जा। ऐसी गाए सारे बिल्कुल। मैं अमित जी को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों, तीसरी बार हरियाणा में आप सबके आशीर्वाद से सरकार बनी है और हमने जो बातें कही थी उन बातों को इंप्लीमेंट करने का समय शुरू हो गया है। हमने अपने संकल्प पत्र में भी जो बातें कही हैं उन सब बातों को हूबहू धरातल को उतारने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगी। भाइयों, मुझे खुशी है, एक तरफ तो कांग्रेस के लोग बात करते थे, इनके बड़े बड़े नेता बोलते थे कहां बेरोजगारी फैल रही है, ये बात करते थे, कहां नौकरी नहीं लगी, ये भी बोलते थे। मैं बोलता रहता था, हमारे अध्यक्ष जी बोलते थे, पार्टी के पदाधिकारी बोलते थे, हमारे विधायक सांसद बोलते थे, कहा भाई हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के इतनी नौकरी दे दी। और देखिए भाई कांग्रेस का कमाल, एक दिन कांग्रेस के मुखिया ने कह दिया, कहा 2 लाख नौकरी देंगे, और एक का उंगली ले दी, कहा यूं कह दे, कहा मेरा इतना हिस्सा होगा। लाल बुआ दिए भाई कहेगा। अब एक और बात बता रहा, 12 मार्च को मुझे जिम्मेवारी दी, 16 मार्च को लोकसभा का कोड ऑफ कंडक्ट लग गया और 16 मार्च से
जब तक विधानसभा का चुनाव होना था 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, हमारे पास 100 दिन थे मात्र। मैंने जब कोड ऑफ कंडक्ट हटा, मैंने कहा कि मैं 50,000 नौकरी दूंगा। 15,000 को मैंने ज्वाइनिंग लेटर दिया। अभी कुछ और रह रहे थे, गति से मैं काम कर रहा था। लगभग 25,000 युवाओं के रिजल्ट तैयार हो गए थे। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। बिना ने कहा, न चले गए कोर्ट में। एक इनका नेता दिल्ली के अंदर बैठा, हुड्डा साहब ने फोन कर दिया। यहाँ तो हुड्डा साहब कह रहे, कहा युवाओं को रोजगार नहीं दे रहे। और वो व्यक्ति चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन के पास और जाकर कहने लगा, कहा जी हरियाणा के अंदर नौकरियों के रिजल्ट निकाल रहे हैं, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। क्या नाम था भाई उसका? जयराम रमेश। ये बुड्ढा का फोन तक रहा जयराम रमेश तो तुरंत फाइल लेकर चीफ इलेक्शन कमीशन पर पहुंच गया। कहा भाई ये रिजल्ट ना निकाला जाए। एक तरफ तो ये लोग बोलते थे कि हम युवाओं के हितैषी हैं, और दूसरी तरफ अगर आप लोग देखते थे, ये लोग युवाओं के विरोधी नजर आते थे कि वो रिजल्ट भी इन्होंने रोकने का काम किया जो हमारे युवाओं को नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के लगनी थी। और जयराम रमेश चला गया चीफ इलेक्शन कमीशन पर। कहा जी रिजल्ट ना निकलने दें, रिजल्ट पर रोक लगाएं। एक इनका बहुत बड़ा थिंक टैंक का सुरजेवाला साहब उसको तो अगर कोई छींक भी मार देगा प्रेस वाला वो चंडीगढ़ पहुंच जाएगा गेल पड़े। उस पर कोई काम नहीं है, उस पर यही काम अब चलेगा। सरकारी डूमा सरकारी डूमा अजी आप भी कह लो स्पीकर में क्यों कुछ थोड़ा भाइयों जब वो चीफ इलेक्शन कमीशन पे गए तो मुझे ये कहना पड़ गया कि मैं शब्द बाद में लूंगा, 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर पहले दूंगा। मुझे खुशी है, मैं आप सबको प्रणाम भी करता हूं। आप लोग अपने मिशन के ऊपर खड़े रहे। आज जो उन्होंने अपने कुछ लोगों को बोल दिया था, कहा इससे की बात लग जो करण, हमारे 25,000 युवाओं के मेरे पास फोन आते थे, कहा रिजल्ट जल्दी निकाल दे। कहा मैं क्या करूं, मैं तो निकाल रहा होगा। परंतु इन्होंने दिक्कत पैदा कर दी। लेटर आ गया भी आप रिजल्ट नहीं निकाल सकते, और उसके अंदर इन्होंने पूरी प्लानिंग बना ली। कहा जी मेरे हिस्से में इतने अरे। एक ने तो जमी कमाल कर दिया, वो गांव में जाए करार कह ठूड़े के अनुसार दूंगा नौकरी। कहा वो जमी उससे आगे निकले। मैंने कहा तो जो 2014 से पहले हमारे युवाओं की स्थिति थी वही कर दी। परंतु मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बनी, और भाइयों शब्द बाद में ली। पहले मेरे 25,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर उनके घर पर गया है। भाइयों हमने ये बड़ा काम किया।
और भाइयों, मैं लगातार इस बात को बोलता था, मैं ये बात बोलता था क्योंकि जब मैं सांसद था मेरे पास लोग आते थे, लोग आकर के बोलते थे कि भाई डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल में फोन कर दें, मेरा फ्री हो जाएगा। क्योंकि डायलिसिस हफ्ते में भी कराना पड़ता था, कई लोग तो तीसरे दिन कराते थे, काफी पैसा खर्च होता था। एक डायलिसिस के ऊपर लगभग 2500 रुपए खर्च होता था, 2500-3000 रुपए के करीब में खर्च होता था। अगर व्यक्ति को 4 कराने पड़ गए तो 10-15 हजार रुपए का महीने का उसका खर्चा होता था। हम फोन कर देते थे कि भाई इसका फ्री कर दो, फ्री हो जाता। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाते थे, बड़ी दिक्कत का सामना होता था। हमने अपने मैनिफेस्टो संकल्प पत्र में कहा 8 तारीख के बाद डायलिसिस हरियाणा के अंदर फ्री होगा, और फ्री हो गया है। किसी का कोई 5 पैसे नहीं लग रहा, कोई 5 पैसे नहीं लग रहा। भाइयों, गति से काम करना। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यह हमारा हरियाणा विकसित हरियाणा बनेगा। पिछले 10 वर्षों में आदरणीय मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार का सिस्टम मजबूत खड़ा किया है, भाइयों, उसको आगे बढ़ाते हुए हरियाणा के अंदर बिना भाइयों किसी अवरुद्ध के हरियाणा प्रदेश को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम यह हमारी डबल इंजन की सरकार करेगी। बहुत सारे काम हैं जिन कामों को गति से हमने करना है। हमने पूरी लिस्ट उनकी अधिकारियों को बोल करके तैयार की है। कुछ समस्याएं आपकी तरफ से भी आएंगी, उनका भी समाधान करेंगे, और कुछ जो हमारे ध्यान में आएंगी उनका भी समाधान करेंगे। बिना भेदभाव के करेंगे। एक ऐसा हरियाणा का निर्माण करेंगे जहां प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि जब हम भारत के, इस आजाद भारत के 100 वर्ष हम मनाएंगे तो मेरा भारत उन क्रांतिकारी वीरों के सपनों का भारत होना चाहिए जिन्होंने इस भारत की आजादी के लिए इस भारत भूमि के ऊपर कुर्बान किया है। उनके सपनों का हरियाणा, ये विकसित हरियाणा बनाने का काम ये हमारी सरकार मिल करके करेगी। भाइयों, आप सबको मैं इस अवसर के ऊपर बधाई भी देता हूं। आप सबको मैं धन्यवाद भी आप लोगों का करता हूं कि आप लोगों ने बिना भेदभाव के भाइयों मजबूती से तीसरी बार ये सरकार बनाई है। और मैं आप लोगों को धन्यवाद करने के साथ साथ इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, हमारी सरकार मजबूती से हरियाणा की अपेक्षाओं को, हरियाणा की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भाइयों गति से करेगी। आज हरियाणा दिवस है, आज दीपावली का पर्व भी है, आज विश्वकर्मा डे भी है, और आने वाले समय के अंदर भैया दूज का भी पर्व है, गोपाष्टमी का भी पर्व है। मैं इन सब पर्वों की भी आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हमारा हरियाणा विकास के विभिन्न पड़ावों को आगे बढ़ता हुआ आज 58 वर्ष का हुआ है। मैं हरियाणा दिवस के इस अवसर के ऊपर पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों को मैं बधाई तो देता हूं, परंतु ये विश्वास भी दिलाता हूं कि हरियाणा को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। आप सबको मैं इन सब महापर्वों की बहुत बहुत बधाई देते हुए आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं।